John Newlands. John Alexander Newlands was an English chemist who was born in London, England और इन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री से अपनी एजुकेशन पूरी की थी। जॉन न्यूलैंड्स ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की एक कोशिश 1865 में की, जब हमारे पास नियरली 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। डॉबराइनर की गई कोशिश नाकाम हो जाने के बाद जॉन न्यूलैंड ने एक नया अलग तरीका निकाल के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की। उन्होंने एक पीरियोडिक सिस्टम को इस्टेब्लिश किया एंड ही नेम्ड इट अ लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। Have you ever played piano or keyboard? If you clearly observe them, there is a fixed pattern of 8 keys repeating. अब ये 8 keys और कुछ नहीं, हमारे 8 म्यूजिकल नोट्स यानी कि सा रे गा मा पा धा नी एंड सा once again. This set of 8 musical notes is known as octave. जॉन न्यूलैंड ने म्यूजिक के अंदर यूज आने वाले ऑक्टेव्स को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल में लिया। अब जिस तरीके से हमारे म्यूजिकल नोट्स में पहला और 8वां म्यूजिकल नोट रिपीट होता है, न्यूलैंड यूज्ड द सेम concept to classify elements in the periodic table. He stated that every 8th element had the property similar to the first element. For example, lithium and sodium possess same chemical properties. Similarly, boron and aluminium also have same properties. Law of octaves stated that when elements are arranged in the order of increased atomic weight, every 8th element had similar property to the first. Newland arranged all the 56 elements from hydrogen to thorium in the terms of increased order of atomic weights. और उन्होंने इनके बीच में एक कॉमन पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना शुरू कर दिया। न्यूलैंड्स की इस कंट्रीब्यूशन के बावजूद इसके अंदर बहुत सारे ऐसे लूप होल्स रहे जिनके कारण ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सक्सेसफुल नहीं रहा। लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम के बाद आने वाले सारे एलिमेंट्स को उनके सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज नहीं किया जा सका। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, इसी वजह से लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था फेल हो गया। लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज कंसिडर्ड टू बी इनअप्रोप्रिएट। न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट्स इन द सेम स्लॉट। काफी सारी जगहों पे न्यूलैंड ने 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश की, और ऐसे 2 एलिमेंट्स जो डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोबाल्ट एंड निकल, which possess totally different properties from chlorine and bromine, but were placed in the same group by Newlands. There were a few more elements जिन्हें न्यूलैंड ने साथ में अरेंज किया था ताकि वो न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट हों। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स आर सपोज्ड टू बी अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीज्ड एटॉमिक वेट्स, बट कोबाल्ट और निकल के केस में ऐसा नहीं था। Cobalt with atomic weight of 58.9 was placed before nickel with atomic weight of 58.7, which contradicted his assumption to arrange the elements in periodic table. न्यूलैंड के अकॉर्डिंग हमारे नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते और इसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होता, लेकिन आज नंबर ऑफ एलिमेंट्स की गिनती 118 तक है। दैट क्लियरली मीन्स कि न्यूलैंड का ये एजम्पशन भी पूरे तरीके से गलत था। आफ्टर एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट बाय न्यूलैंड, नेक्स्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स वाज डन बाय दिमित्री मेंडलीव इन 1871. Next we are going to discuss the properties considered by Mendeleev to classify the elements.